फ्रेंड्स, वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे कि सेफ्टी ऑब्जर्वेशन हम कैसे करेंगे। जब भी हम लोग सेफ्टी ऑब्जर्वेशन करने के लिए जाते हैं, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम सेफ्टी ऑब्जर्वेशन कैसे करें, ऐसे क्या क्या पॉइंट को कवर करना चाहिए ताकि हमारा सेफ्टी ऑब्जर्वेशन से जो है वो हो जाए और सारे के सारे पॉइंट्स जो है उसमें कवर हो जाए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2P और 3E के बारे में बताऊंगा, P स्क्वायर और EQ। ये P स्क्वायर और EQ को यदि आप जान लेते हैं तभी आप पूरी की पूरी तरह से सेफ्टी को ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। सेफ्टी ऑब्जर्वेशन आपका काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो पहले देखते हैं पहला P क्या होता है। पहला P होता है पर्सनल। जितने भी आपके वर्क प्लेस में पर्सनस है, चाहे वो वर्कमैन हो, चाहे वो सुपरवाइजर्स हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो नियर बाई विलेजर्स हो, चाहे नियर बाई कोई वर्कमैन हो, ये सारे का आपका पर्सनल सेफ्टी जो है पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि वो लोगों का ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सेफ डिस्टेंस में है कि नहीं है, जो है स्किल्ड वर्कमैन काम कर रहे हैं उनका कॉम्पिटेंसी हुआ है कि नहीं हुआ है, उनका ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, उनका सेफ्टी इंडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो दिखने में कैसे हैं, वो उनका तबीयत वगैरह सही है कि नहीं है, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ है कि नहीं हुआ है। जितना भी पर्सनल तौर के ऊपर जो भी आपका चेकलिस्ट करना है, जो भी आपको चेक करना है, वो आपको कंप्लीट करना है। ये पर्सनल में आता है। सेकंड P के हम देखेंगे प्रोसीजर। जो भी वो वर्क कर रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हमारा वर्क मेथोडोलॉजी है, हमारा रिस्क असेसमेंट है, ये सारे के हिसाब से वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो जो काम दिया गया है उसी काम को जो वो कर रहे हैं वो काम हमारा SOP के द्वारा हो रहा है। SOP के जो SOP में जो लिखा गया है, मेथोडोलॉजी में जो लिखा गया है, उस तरह वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसमें कोई डेविएशंस होगा तो हम सेफ्टी ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने 2P के बारे में बताया। नेक्स्ट 3E के बारे में। पहला E होता है इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट हमारा वर्कमैन, सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेलमेट हो गया, सेफ्टी शू हो गया, रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया, फुल बॉडी हार्नेस हो गया, कोई हैंड टूल हो गया, पावर टूल्स हो गए, बड़े बड़े मशीन हो गए, क्रेन हो गए, ये सारे जितने भी इक्विपमेंट उनके सराउंडिंग में है, चाहे वो पावर टूल हो, चाहे वो हैंड टूल हो, चाहे वो बड़े मशीनरी हो, वो सारे को हम लोगों को ऑब्जर्वेशंस करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ हमको चेक करने की है, कोई डेंजरस पार्ट्स तो नहीं है, तो इसके ऊपर हमको ऑब्जर्वेशंस करना है। सेकंड है कि जो था सेकंड E है वो है एनवायरनमेंट। वो लोग जो जहाँ पे काम कर रहे हैं उनका चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे ऐसा तो नहीं है कि आजू बाजू में कोई ओवरहेड पावर लाइन जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे वर्कमैन काम कर रहे हैं और बाजू में हैवी इक्विपमेंट ऑपरेशन हो रहा है। हमारे वर्कमैन काम कर रहे हैं, साइड में रोड जा रहा है और उसी में हैवी व्हीकल का मूवमेंट हो रहा है, उससे भी हमारा वर्कमैन को ख़तरा हो सकता है। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है उनका चारों तरफ जो भी हजार्ड है, जो भी रिस्क है, वो भी आपको ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में दोस्तों कि इमरजेंसी, ई में आता है इमरजेंसी, कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए वो सारे ऑब्जर्वेशंस भी आपको करना है कि अचानक किसी को बिजली लग गया तो आपके पास आपका फर्स्ट एडर है कि नहीं है, किसी को चोट लग गया तो आपके पास फर्स्ट एड किट है कि नहीं है, और ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी है कि नहीं है। तो जितना भी इमरजेंसी रिलेटेड जो चीज़ है वो भी आपको ऑब्जर्वेशंस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब भी आप सेफ्टी ऑब्जर्वेशन करने के लिए जाते हैं, खास करके ये P स्क्वायर और EQ को ध्यान में रखना है। पर्सनल, प्रोसीजर, इक्विपमेंट, एनवायरनमेंट एंड इमरजेंसी। थैंक यू।